देखिए, मैं हूँ नेपाल महतो और महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म में कहाँ तक बताए थे। तो बौद्ध धर्म में हम लोग बताए थे कि गौतम बुद्ध का जन्म, उनके परिचय और उनका ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बताए थे। तो उसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कब हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में हुआ था और बुद्ध गया में हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और किस ब्रिज के नीचे हुआ था? तो पीपल के ब्रिज के नीचे हुआ था। और कब हुआ था बबुआ? तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उस ज्ञान प्राप्ति होने से पहले गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जिस जगह पे उसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस जगह का नाम हुआ बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे उसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस वृक्ष का नाम हुआ बोधि वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष था उस पीपल वृक्ष का नाम हुआ बोधि वृक्ष। तो आप देखते हैं उसके बाद गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और किन लोगों को दिया था? तो उनका जो 5 मित्र थे उन्हीं 5 मित्रों को पहला ज्ञान दिया था। इस कांड को, 22 घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ तक हम बता दिए थे। तो आप पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश तो दिया था श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था बाबू? श्रावस्ती में दिया था। और श्रावस्ती कहाँ पे है? तो श्रावस्ती यूपी में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है श्रावस्ती। अगर 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो कौशल का राजधानी था श्रावस्ती। और इसी श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। और उपदेश जो दे रहा था किस भाषा में दे रहा था? तो पाली भाषा में दे रहा था। किस भाषा में दे रहा था बाबू? तो पाली भाषा में। भाषा जो था पाली भाषा था। इन्हीं पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी में। और जब उसका मृत्यु हुआ तो उसका आयु कितना हुआ था? तो उम्र जो था कितना हुआ था? तो उम्र हुआ था 80 वर्ष। कितना हुआ था? 80 वर्ष। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में उसका मृत्यु हो गया था। और कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? तो कुशीनरा में हुआ था। कुशीनरा में हुआ था। इसी को देवरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरिया भी कहा जाता है। और ये भी कहाँ पे? देवरिया भी कहाँ पे है बाबू? तो उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? यूपी में ही है। एक कर्मकार के हाथ किया था, खाना खाया था, भोजन किया था। और भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 बीसी में कुशीनरा देवरिया यानी यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की किस जगह में हुआ था? तो कुशीनरा या देवरिया में हुआ था। तो आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध का प्रमुख घटना और उनके प्रतीक क्या था? देखिए, तो गौतम बुद्ध का प्रमुख प्रतीक और उनके संबंधित घटना है। गौतम बुद्ध का संबंधित घटना और उनके प्रतीक। देखिए, एक साइड में हम लिख रहे हैं घटना और एक साइड में लिख रहे हैं प्रतीक। घटना और एक साइड में प्रतीक। देखिए, तो जन्म का जो प्रतीक था, इनका जो प्रतीक था कमल था। क्या था? तो कमल एवं
एवं क्या था बाबू, साढ़, कमल और साढ़ था। जन्म का प्रतीक था कमल और साढ़। और गृह त्याग का बात करें, गृह त्याग, तो गृह त्याग का जो प्रतीक था क्या था, गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। क्या था, तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। घोड़े में बैठ के वो गृह घर से क्या हुआ था, निकल रहा था। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा। उसके बाद बात करें ज्ञान, तो ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था ज्ञान, तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था ज्ञान, तो ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था वो किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के, तो पीपल। इसी को कहा जाता है बोधि वृक्ष। क्या कहा जाता है, तो बोधि, इसी को कहा जाता है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। तो पीपल के वृक्ष से ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और निर्वाण की बात करें, निर्वाण, तो निर्वाण का जो प्रतीक था वो क्या था, तो पद चिन्ह था। क्या था, पद चिन्ह था। पद चिन्ह, पद चिन्ह था। निर्वाण जो था, निर्वाण का प्रतीक क्या था, पद चिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक जो था, मृत्यु का प्रतीक क्या था, तो मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। क्या था, स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या था, स्तूप। देखिए गौतम बुद्ध का प्रमुख घटना और उनके प्रतीक, तो घटना जो था जन्म की जो घटना, तो जन्म का जो प्रतीक था क्या था, तो कमल था और साढ़ था। कमल और साढ़, जन्म का प्रतीक था कमल और साढ़। उसके बाद देखेंगे गृह त्याग, तो गृह त्याग का प्रतीक जो था, गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा। उसके बाद देखेंगे तो ज्ञान, तो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक था क्या था, पीपल का वृक्ष। और पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या जाता है, बोधि वृक्ष। और इन बोधि वृक्ष को देखिए ये जो बोधि वृक्ष था, इन बोधि पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इन बोधि वृक्ष को शशांक ने काटा था। शशांक बंगाल का शासक था। उसके बाद निर्वाण देखेंगे, निर्वाण, तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, पद चिन्ह था। क्या था, पद चिन्ह था। और मृत्यु का जो प्रतीक था क्या था, स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या था, स्तूप। तो इसके बाद देखते हैं कि कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था और किन शासक के शासनकाल में हुआ था और उसने किसने अध्यक्षता किया था। आप पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था और किसने अध्यक्षता किया था। तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 BC में हुआ था और 483 BC में हुआ था और 483 BC में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। तो 483 BC में पहला बौद्ध संगीति हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। और राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। और किसने अध्यक्षता किया था, तो महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। किसने किया था, तो महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 BC में हुआ था और राजगृह में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 BC में हुआ था। कब हुआ था, 383 BC। 483 से 100 माइनस करेंगे तो 383 आएगा। और 383 BC में ही दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था।
दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सवाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। सवाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक का शासनकाल में हुआ था। कालाशोक का शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 BC में हुआ था और वैशाली में हुआ था और सवाकामी की अध्यक्षता में हुआ था और कालाशोक का शासनकाल में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 BC में हुआ था और किसके शासन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था और 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोलीपुत्र 30 के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोलीपुत्र 30 के शासनकाल में हुआ था। मंगोलीपुत्र 30 के शासनकाल में हुआ था। तो तीसरा बौद्ध संगीति 250 BC में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मंगोलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मंगोलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो पहली शताब्दी में हुआ था, यानी कि 75 ईसवी के आसपास में हुआ था। 75 ईसवी के आसपास में हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। और किसने अध्यक्षता किया था? तो वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। वसुमित्र या अश्वघोष ने अध्यक्षता किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क का शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क का शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में, यानी कि 75 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। और उस समय किसका शासन चल रहा था? तो कनिष्क का शासन चल रहा था। तो इसके बाद हम लोग हरियंग वंश के बारे में पढ़ेंगे।